कि आपको भी हजारों प्रैक्टिस करने के बाद भी मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहा है, कुछ भी कर लो, 10 बुक्स चेंज कर लिए फिर भी मैथ्स नहीं हो रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद आई कैन गारंटी कि आपका मैथ्स में मार्क्स ना बढ़ना इज जस्ट इम्पॉसिबल। बट उसके आगे एक चीज, आप कितना भी स्ट्रेटेजी वीडियोस देख लो, जेई के टॉप बुक्स यूज कर लो, हजारों मॉक टेस्ट दे लो, उसके बाद भी आप में से इस वीडियो को देखने वाले 80% to 90% लोगों का जेई नहीं होने वाला। क्यों जानते हो? क्योंकि आप लोगों में उतना अटेंशन स्पैन है ही नहीं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे। बस पहले 1-2 पॉइंट्स देख के चले जाओगे, उसके बाद इस एग्जीक्यूशन के वक्त लास्ट के या फिर बीच में जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने बोला है उसको मिस कर दोगे एंड बूम यू आर आउट ऑफ द गेम। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अगर सच में आईआईटी पढ़ना सुनना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। तो भाई नंबर 1 जो मिस्टेक हम लोग सब करते रहते हैं ना, वो ये है कि क्लास 10 तक हमारे साथ हमको क्या कहा गया था कि क्लास 10 तक क्या आपने कभी थ्योरी पढ़े थे? नहीं ना। हम क्या करते थे कि टीचर ने कुछ बोर्ड पे आके कर दिया एंड उसे देख देख के नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक्सरसाइज बुक खोला, एक्सरसाइज खोला, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। बट इट इज नॉट हाउ जेई मैथ वर्क्स। आप अगर ऐसे कर रहे हो देन स्टॉप डूइंग दिस फ्रॉम टुडे। जेई के मैथ्स में अगर आपको एक्सेल करना है देन द फर्स्ट स्टेप व्हिच यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम दिस नाइट इज कि भाई पहले आप जब एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन में घुसने के पहले आपका कंसेप्ट का क्लैरिटी होना इज मैंडेटरी कि एक ग्राफ कैसे फॉर्म हो रहा है, एक फॉर्मूला कैसे फॉर्म हो रहा है, उस फॉर्मूला का ग्राफ में कैसे दिखाई देगा। आप इस चीज को दिमाग में नहीं रखें तो भाई जेई के मैथ्स भूल जाओ। एंड इसके बाद जो दूसरा स्टेप जो आपको कोई नहीं बताने वाला इट इज कि भाई देखो आपको ना मैथ्स में लगभग 30 के ऊपर चैप्टर्स है जेई मैथ्स में। अब हर एक चैप्टर का 10 से ऊपर कंसेप्ट है एंड हर एक कंसेप्ट के नीचे आपके पास हजारों फॉर्मूलाज मिल जाएगा। तो भाई आपको अगर उस फॉर्मूला को याद ही नहीं है तो भाई आप सॉल्व कैसे करोगे? अब बहुत लोग कहेंगे कि ये क्या फॉर्मूला को याद करने के लिए बोल रहा है, बट एक चीज समझो, आपके पास जेई मैथ्स के लिए 6 साल या फिर 4 साल का वक्त नहीं है कि आप एक टाइप के क्वेश्चंस को, एक चैप्टर को 1000 बार सॉल्व करोगे एंड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में ऑटोमेटिकली रिवाइज करते करते हो जाएगा। नहीं, यू हैव लिमिटेड टाइम। फॉर सम वाचिंग दिस वीडियो शायद आपके पास 2 महीना है, 4 महीना या फिर 1 साल से भी कम। तो भाई आपको फॉर्मूलाज अपना फिंगर टिप्स पे रहना चाहिए, नहीं तो जब आप एक कैलकुलस के क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई होगा, याद नहीं आ रहा, क्या करोगे? So your first step should be memorizing and recalling each and every formulas using Feynman technique. Feynman technique पर वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा, so check that. It is the strategy using which आप कितना भी vast सिलेबस हो, you can boost your rank in any exams you want, in any startups you want. इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप आ जाता है कि आपने कंसेप्ट वाइज हर एक कंसेप्ट को लर्न कर लिया, लेकिन करने के बाद आपको हर एक कंसेप्ट को अप्लाई करके कैसे क्वेश्चन आता है उसको भी सॉल्व करना है एंड सॉल्व करके उसका टेस्ट लेना है पर कंसेप्ट। ये बात आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला कि भाई हर एक कंसेप्ट को कंप्लीट करने के बाद उसका सेल्फ टेस्ट लो, चैप्टर नहीं, सब्जेक्ट नहीं, कंसेप्ट, चैप्टर के अंडर जो कंसेप्ट आता है हर एक। इट इज हाउ टॉपर्स आर बिल्ट। अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो गलती जो लाखों बच्चे करते हैं, 98% से ज्यादा स्टूडेंट्स इस गलती की वजह से आईआईटी नहीं पहुंच पाते। आईआईटी में सिर्फ 10,000 सीट रहते हैं भाई, 98% कम परसेंटेज का मतलब होता है 30,000 रैंक, उसमें आप आईआईटी नहीं पहुंच पाओगे। इट इज की कंफर्ट जोन पे रहना एंड अपना एक लेवल के रिसोर्सेज में ही हमें रहना, या फिर गलत रिसोर्सेज। अगर आपको रिसोर्सेज के बारे में पता नहीं है तो यू कैन रेफर अनदर वीडियो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप बहुत पहले देख रहे हो तो भाई कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा वो वाला वीडियो, स्टे ट्यून फॉर दैट। उन बुक्स या फिर उन रिसोर्सेज के अलावा आपको अंडर 100 रैंक के लिए और कुछ नहीं चाहिए। सिंगल डिजिट रैंक के लिए भी दोस रिसोर्सेज आर मोर देन सफिशिएंट। लोग ना एक बहुत बड़ा भूल करते हैं कि जेई में सोचते हैं कि अरे भाई हमारे पास तो 2 साल का टाइम है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, उसके बाद आरडी शर्मा करेंगे, उसके बाद लेवल अप करेंगे। लेकिन भाई ये जो एनसीईआरटी या फिर आरडी शर्मा बुक्स है ये सिर्फ आपका एनर्जी ड्रेन करेगा। इसमें ना हर तरीके का कॉन्सेप्ट है, ना हर एक कंसेप्ट का डेप्थ में क्वेश्चन है। आपका ब्रेन ग्रोथ इज नेक्स्ट टू 0। आप अगर उसके अलावा सेंगेज या फिर अरिहंत टाइप के बुक्स करोगे देन यू कैन डेफिनेटली एक्सेल इन योर जेई मैथ्स। नाउ द स्टेप व्हिच डिफाइंस द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड अ लूजर इज हर एक कंसेप्ट का मिक्स्ड लेवल पे सॉल्व करना एंड उसके बाद हर एक चैप्टर का मिक्स्ड लेवल पे सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि जब आप एक चैप्टर को कंसेप्ट वाइज प्रिपेयर किया उसके बाद अंत में जाके उसका मिक्स्ड कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आप जब एक क्वेश्चन को देखोगे आपका दिमाग रिवर्स इंजीनियर करेगा कि ये जो वर्ड है, ये जो चीज मुझे ढूंढने के लिए कहा है, ये कौन सा कंसेप्ट में था। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कांसेप्ट्स और हंड्रेड्स ऑफ कांसेप्ट्स इन अ सिंगल चैप्टर। आपको दिस रिकॉलिंग विल हेल्प यू टू शार्पन योर मेमोरी। एंड आपको याद आ रहा है मैंने तब बोला था कि आपको हर एक कंसेप्ट फिंगरप्रिंट पे रहना चाहिए। इट इज द मेन रीजन। जब आपके पास 30 चैप्टर्स एंड 30 चैप्टर्स में हजारों कांसेप्ट दे दिया जाएगा तो भाई आप 2 मिनट के अंदर एक कांसेप्ट को, एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? अगर आपको कांसेप्ट ही याद नहीं आ रहा, कांसेप्ट ही सोचने में आप घंटों लगा रहे हो, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हर एक कंसेप्ट फिंगरप्रिंट्स पे रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द स्टेप जिसे ना करने की वजह से बहुत सारे 3 डिजिट रैंकर्स, कैपेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स आईआईटी भी नहीं पहुंच पाते। इट इज की स्पेस्ड रिवीजन ना करना। आपने आज एक कंसेप्ट लर्न किया, बस भूल गए, 3 महीने बाद फिर से चल गए, क्या पढ़े थे? बस पूरा 0। नहीं भाई, आपने आज एक कंसेप्ट पढ़े, काल को स्टडी के अंत में फिर से नाइट में एक बार जस्ट गो थ्रू कर लिए कि क्या क्या पढ़ा था, उसके अगले दिन फिर से देख लिए, अब एक वीक छोड़ के फिर से एक बार देख लिए। एंड लाइक वीक 1 में आप स्ट्रेट लाइंस पढ़े हो, वीक 2 में सर्कल, तो भाई वीक 1 में स्ट्रेट लाइन किया, स्ट्रेट लाइन का एग्जाम दिया, वीकेंड पे सर्कल स्टार्ट किया। सर्कल जब आप पढ़े हर रोज दिन के अंत में स्ट्रेट लाइन का कुछ फॉर्मूलाज या फिर कुछ क्वेश्चन जो आपने स्ट्रेट लाइन में फर्स्ट टाइम करने के बाद अटके थे उसको हर रात रिवाइज करते रहो। वीक 2 सर्कल खत्म हुआ, सर्कल के ऊपर टेस्ट दिया एंड उसके साथ साथ एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी टेस्ट दे दो।
2 चैप्टर का टेस्ट। अब ऐसे ऐसे करके आप अगर पूरा सिलेबस कवर करोगे, देन आई कैन गारंटी आपका इस वक्त मैथ्स में जो भी मार्क्स आ रहा हो, -25 भी आ रहा हो, देन नो वन कैन रेस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम सिटी गेटिंग मिनिमम 99% टाइम इन जेईई मेंस। नाउ द परफेक्शन इन योर एग्जीक्यूशन डिफाइंस कि आप कहां पर पहुंचोगे, आईआईटी या फिर आईटीआई। आप देख पाओगे कि ऐसे डिवाइस करते करते आपने पहले वो किया, कुछ हुआ, मैं आगे इस चैनल पे, अगर आपने फिजिक्स के भी, अगर आपको फिजिक्स में भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो इस चैनल में इसके पहले आप एक वीडियो लॉन्च कर दिया है हमने, आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री के वीडियोस आर आल्सो कमिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको सच में आईआईटी में जीतना है, तो अगर आपको सच में आईआईटी में जीतना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सीरियस स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड एंड दे आर विनिंग इन देयर गेम। थैंक यू।